वेलकम टू स्टडी फिजिक्स। आज के लेक्चर में हम लोग चैप्टर 12 के सॉल्यूशंस को कंटिन्यू करेंगे और आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन होगा 42। सो इस क्वेश्चन में ये क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है, लेंदी है, तो हम लोग इसको पार्ट वाइज करेंगे। तो फर्स्ट में हम लोग ए पार्ट तक ही पढ़ेंगे, देन बी पार्ट और रेस्ट ऑफ द पार्ट को देखेंगे। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है, एस्यूम दैट ए टनल इज डग अलोंग ए कॉर्ड ऑफ द अर्थ एट परपेंडिकुलर डिस्टेंस r/2 फ्रॉम द अर्थ सेंटर वेयर r इज द रेडियस ऑफ द अर्थ। द वॉल ऑफ द टनल इज फ्रिक्शनलेस। सो ए पार्ट में कहा जा रहा है, फाइंड द ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्टेड बाय द अर्थ ऑन ए पार्टिकल ऑफ मास m प्लेस्ड इन द टनल एट ए डिस्टेंस x फ्रॉम द सेंटर ऑफ द टनल। सो देखिए, हम लोग पहले इस प्रॉब्लम को समझते हैं। सो हमारे पास ये कोई अर्थ है और इस अर्थ में हमारा यहाँ कहीं सेंटर है और इस अर्थ का जो रेडियस है दैट इज़ हमको कैपिटल R दिया जा रहा है। तो अब देखिए यहाँ पर जो पूछा जा रहा है, ए टनल इज डग along a chord of the earth at a perpendicular distance r/2 from the earth center। सो अर्थ के सेंटर से हमने r/2 एक डिस्टेंस लेना है। सो देखिए, ये हमने r/2 डिस्टेंस ले लिया सपोज। अब यहाँ पर से हम लोगों को कहा गया कि यहाँ पर से एक टनल बनाया गया है, तो यहाँ हम लोगों ने एक टनल बना लिया इस तरह से। तो ये देखिए, एक कॉर्ड जो है वो टनल बन गया। अब इसके बाद हम लोगों से कहा जा रहा है, फाइंड द ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्टेड बाय द अर्थ ऑन ए पार्टिकल ऑफ मास m प्लेस्ड इन द टनल एट ए डिस्टेंस x फ्रॉम द सेंटर ऑफ द टनल। सो इस सेंटर से कोई x की दूरी पर जो है, सो इस सेंटर से सपोज ये वाला डिस्टेंस अगर x है तो इस डिस्टेंस को हम लोगों ने x कहा। तो यहाँ पर एक कोई बॉडी रखा गया है जिसका कि मास स्मॉल m दिया जा रहा है। तो अब हम लोगों से पूछा जा रहा है कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स इस बॉडी पर लग रहा होगा वो हम लोगों ने इवेल्युएट करना है पार्ट ए में। तो अभी देखिए, ग्रेविटेशनल फोर्स लगाने के लिए हम लोग अगर कंसीडर करेंगे कि जो भी मास है अगर वो सेंटर पर कॉन्सेंट्रेटेड है तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हम लोगों को रिक्वायर्ड होगा। सपोज उस डिस्टेंस को हम लोगों ने x डैश कह लेते हैं। तो अब देखिए, इस तरह का जो प्रॉब्लम होता है वो यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन का प्रॉब्लम है। तो उसको हम लोग कैसे कहते हैं कि मास पर यूनिट वॉल्यूम जो होता है वो कांस्टेंट होता है। सपोज हमने कैपिटल M जो यूज किया है दैट इज़ मास ऑफ द अर्थ एंड वॉल्यूम V जो है वो वॉल्यूम ऑफ द अर्थ। तो ये जो है वो कांस्टेंट होगा फॉर यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। ऐसा बोलने से क्या मतलब है कि सपोज हमने किसी यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑब्जेक्ट में इस तरह से अगर कोई सेक्शन कट किया, सो सपोज इस तरह से अगर हमने कोई सेक्शन कट किया जिसका कि सपोज रेडियस अगर x डैश है, तो इस x डैश रेडियस का अगर हमने एक सेक्शन कट किया तो इसका भी मास, सपोज इस सेक्शन का जो मास है वो अगर m डैश है और इसका वॉल्यूम अगर v डैश है तो ये इक्वल होगा m/v के। तो अब देखिए, यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं कि यहाँ हो जाएगा कैपिटल M डिवाइडेड बाय 4/3 पाई r³ विल बी इक्वल्स टू m डैश एंड 4/3 पाई एंड x डैश का क्यूब हो जाएगा। सो ये 4/3 एंड 4/3 कैंसल होगा। तो यहाँ से जो हमको m डैश का वैल्यू मिलेगा दैट विल बी हमारा m इंटू x डैश का क्यूब अपॉन r का क्यूब। सो दिस वैल्यू जो है वो हम लोगों को बताएगा क्या कि उस सेक्शन का जो मास है वो कितना होगा इन टर्म्स ऑफ मास ऑफ द अर्थ। तो अब देखिए, यहाँ पर इस ऑब्जेक्ट का जो मास है वो हमें m दिया जा रहा है, तो इस पर जो फोर्स लग रहा होगा वो हम लोग किस तरह इवेल्युएट कर सकते हैं। सो Gm डैश m बाय इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज़ हमारा x डैश। सो x डैश का स्क्वायर।
सो एक्स डैश का स्क्वायर। इस तरह से इस ऑब्जेक्ट के ऊपर जो है वो फोर्स लग रहा होगा। तो अब इसको अगर हम लोग इवेलुएट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, तो देखिए एम डैश की जगह हम लोग लिख सकते हैं एक्स डैश का क्यूब अपॉन आर क्यूब, और ये एक्स डैश का स्क्वायर है, सो ये यहाँ पर बन जाएगा एक्स डैश का स्क्वायर। तब यहाँ पर देखिए एक एक्स डैश बचेगा, तो यहाँ पर जो फोर्स बन रहा होगा वो जी एम और एक्स डैश अपॉन आर का क्यूब। अभी देखिए ये एक्स डैश तो हमने जस्ट उसको एस्यूम किया है कि ये डिस्टेंस जो है वो एक्स डैश है, पर हम इसका वैल्यू इवेल्युएट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये परपेंडिकुलर है, तो r/2 ये दिया जा रहा है और x ये दिया जा रहा है, तो इन टर्म्स ऑफ x एंड r हम लोग x डैश को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो अभी देखिए हम लोग यहाँ पे क्या कहेंगे, x डैश का जो वैल्यू होगा दैट विल बी √r/2 का होल स्क्वायर प्लस ऑफ x का होल स्क्वायर। सो यहाँ पर से जो x डैश का टर्म बनेगा दैट विल बी r²/4 प्लस ऑफ x स्क्वायर। तो हम लोग जस्ट x डैश का वैल्यू को इस तरह से सब्सटीट्यूट कर सकते हैं। सो f का जो वैल्यू बनेगा gm, और x की जगह पे, x डैश की जगह पे हम लोग लिख सकते हैं r²/4 प्लस ऑफ x स्क्वायर डिवाइडेड बाई r³। सो हम लोगों को ये फोर्स का वैल्यू पता चल जाता है जो उस ऑब्जेक्ट के ऊपर और उस मास के ऊपर जो टनल के सेंटर में रखा गया है उस पर अर्थ क्या फोर्स लगा रहा होगा। सो ये हमारा होता है पार्ट ए। तो एक बार हम लोग इसका आंसर मैच करते हैं। सो दिस इज द प्रॉब्लम 42। सो करेक्ट है। तो इस तरह से ये हमारा जो है वो पार्ट ए हो जाता है। जो पार्ट बी है उसमें हम लोगों से पूछा जा रहा है फाइंड द कंपोनेंट ऑफ द फोर्स अलोंग द टनल एंड परपेंडिकुलर टू द टनल। अब देखिए ये जो फोर्स है ये फोर्स किस तरह से काम करेगा, तो देखिए ये एक अट्रैक्शन फोर्स मींस टुवार्ड्स द सेंटर और टुवार्ड्स द मास ऑफ दिस सेक्शन, ये फोर्स काम करेगा। तो सपोज ये जो हमने अभी एफ निकाला वो वैल्यू कुछ इस तरह से है। तो अब हम लोगों से पूछा जा रहा है इसका एक कंपोनेंट बताइए अलोंग द टनल एंड परपेंडिकुलर टू द टनल। सो सपोज अगर इसको हम लोगों ने थीटा एंगल कहा तो ये इसका एक कंपोनेंट होगा और इसका एक कंपोनेंट ये होगा। तो अभी हम लोग यहाँ पर क्या कर लेते हैं, इसको इस तरह से कह लेते हैं ये वाला जो कंपोनेंट होगा दैट विल बी आवर एफ साइन थीटा, एंड ये वाला जो कंपोनेंट होगा अलोंग द टनल दैट विल बी एफ कॉस थीटा। तो अब देखिए अभी कॉस थीटा और साइन थीटा हम लोग इजीली वैल्यूएट कर सकते हैं। देखिए साइन थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, इफ दिस इज द थीटा सो r/2 यहाँ पर परपेंडिकुलर होगा, सो r/2 अपॉन एक्स डैश का वैल्यू हमको साइन थीटा देगा, और अगर हमको कॉस थीटा का वैल्यू चाहिए तो ये होगा x/x डैश। सो इस तरह से हम लोग इसको इवेल्युएट कर सकते हैं। सो सेक्शन 2 और पार्ट 2 का जो ए वाला सेक्शन होगा दैट विल बी एफ कॉस थीटा। सो ए में हम लोग एक बार फिर से कंफर्म हो जाते हैं। सो अलोंग द टनल एंड परपेंडिकुलर टू द टनल। सो अलोंग द टनल जो होगा वो इस तरह से रहेगा, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं GM r²/4 प्लस ऑफ एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय r³। अब हम लोगों ने यहाँ पर कॉस थीटा का वैल्यू जस्ट रखना है। तो देखिए कॉस थीटा का वैल्यू हम लोग कितना रखेंगे, सो x अपॉन एक्स डैश। सो एक्स डैश को भी अब हम लोग चेंज कर ही चुके हैं तो एक बार ही लिखेंगे। सो x अपॉन, ये हमारा जस्ट मल्टीप्लिकेशन का टर्म है, कंफ्यूज नहीं होने का। सो x अपॉन एक्स डैश। सो एक्स डैश हमारा कितना है, सो जो x डैश है दैट इज r²/4 अपॉन एक्स स्क्वायर। सो देखिए ये टर्म और ये टर्म तो कैंसिल होगा, तो f cos थीटा जो होगा दैट विल बी GM x अपॉन r³। सो कंपोनेंट ऑफ द फोर्स अलोंग द टनल जो होगा वो GM, और यहाँ पर हमारे टर्म में जो है वो क्या हो रहा है, यहाँ पर इस प्रीवियस पार्ट में ही एक मिस्टेक हो रहा था। यहाँ पर हम लोगों ने जो है वो m को लिखना ही छोड़ दिया था। सो जस्ट यहाँ पर भी हमारा एक m आएगा, तो उसी तरह से यहाँ पर भी हमारे पास स्मॉल m रहेगा।
सो इसको हम लोग जस्ट यहाँ पर ही लिख लेते हैं। सो यहाँ पर भी स्मॉल m आएगा। सो जस्ट ये छूट गया था, तो m और यहाँ बनना था x। सो f cos थीटा का जो वैल्यू आएगा gmm x अपॉन आर क्यूब। सो जस्ट एक बार मैच कर लेते हैं। सो gmm x अपॉन आर क्यूब। तो इस तरह से कंपोनेंट ऑफ द फोर्स अलोंग द टनल हम लोगों ने इवेल्युएट कर लिया। अब जो नेक्स्ट है दैट इज f साइन थीटा विल बी परपेंडिकुलर फोर्स। सो ये पार्ट तो सेम ही रहेगा, देखिए gm स्मॉल m और ये जस्ट x डैश है, तो हम लोग x डैश के ही टर्म में लिख लेते हैं, क्योंकि साइन थीटा वाला पार्ट में भी x डैश आएगा तो डायरेक्टली कट कर लेंगे हम लोग। सो दिस पार्ट इज आर क्यूब इनटू, अब साइन थीटा को देखिए हम लोगों को x डैश के टर्म में ही लिख लेंगे। तो देखिए साइन थीटा कौन सा बनेगा, r/2 अपॉन एक्स डैश। सो देखिए इसको लिखेंगे क्या, सो साइन थीटा का वैल्यू हो जाएगा r/2 अपॉन एक्स डैश। सो ये कट करेगा तो कैंसिल हो जाएगा ये, देन बचेगा हमारे पास gmm डैश और यहाँ पर एक r है और यहाँ पर r क्यूब है। सो जस्ट यहाँ पर बचेगा 2r स्क्वायर, 2r स्क्वायर और कुछ भी नहीं बचेगा। तो जो परपेंडिकुलर फोर्स का कंपोनेंट होगा वो gmm/2r स्क्वायर। सो ये हमारा परपेंडिकुलर फोर्स कंपोनेंट इवेल्युएट हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा जो है अलोंग द टनल क्या फोर्स काम कर रहा है और परपेंडिकुलर टू द टनल क्या फोर्स काम कर रहा है, ये दो ही इवेल्युएट हो चुका है। सो बी पार्ट कंप्लीट हो चुका है। देन सी पार्ट में पूछा जा रहा है फाइंड द नॉर्मल फोर्स एक्सर्टेड बाय द वॉल ऑन द पार्टिकल। सो सी पार्ट में जो है वो हम लोगों से पूछा जा रहा है कि नॉर्मल फोर्स जो है वॉल कितना लगा रहा है। देखिए नॉर्मल फोर्स को सीखने के लिए हम लोग क्या देखेंगे, यहाँ पर जो हमारे पास डायग्राम है उसमें जब हमने ये देखा कि जो ये फोर्स हो रहा है ये दो कंपोनेंट में जब ब्रेक हो रहा था, एक अलोंग द टनल काम कर रहा था और एक परपेंडिकुलर टू द टनल काम हो रहा था। तो अगर इसको नॉर्मल फोर्स लगाना है मीन्स इस बॉडी के ऊपर जो टनल नॉर्मल फोर्स लगाएगा वो क्या कर रहा होगा, तो वो इस फोर्स को जस्ट बैलेंस कर रहा होगा। तभी तो पॉसिबल है कि वो यहाँ पर जो है, यहाँ पर अगर वो ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो इस डायरेक्शन में अगर इस पर ये फोर्स लग रहा है तो नॉर्मल रिएक्शन अपोजिट में लगेगा, तभी तो वो यहाँ पर रह पाएगा। तो जो नॉर्मल फोर्स होगा मीन्स सी पार्ट में हम लोगों से जो पूछा जा रहा है फाइंड द नॉर्मल फोर्स एक्सर्टेड बाय द वॉल ऑन द पार्टिकल, ये एग्जैक्टली हो जाएगा पार्ट बी के ही इक्वल हो जाएगा, इसके ही इक्वल हो जाएगा। सो सी का जो आंसर होगा दैट विल बी एफ साइन थीटा के ही इक्वल होगा और वो वैल्यू अगेन हो जाएगा gmm-2r स्क्वायर। तो सी पार्ट का भी आंसर यही होगा बाय में 2r स्क्वायर। ओके, नेक्स्ट जो है वो हमारा डी। सो डी में हम लोगों से क्या कहा जा रहा है, फाइंड द रिजल्टेंट फोर्स ऑन द पार्टिकल। तो देखिए जो पार्टिकल के ऊपर रिजल्टेंट फोर्स लग रहा है वो हमने इवेल्युएट करना है। तो किस तरह होगा, अभी देखिए यहाँ पर जो इसका ये वाला कंपोनेंट था एफ साइन थीटा वो जस्ट नॉर्मल के साथ बैलेंस हो रहा था, तो ये दो वैल्यू तो कैंसल आउट हो जाएगा। तो जो नेट फोर्स बचेगा दैट विल बी एफ साइन थीटा। सो यहाँ पर जो रिजल्टेंट फोर्स होगा ऑन द पार्टिकल, सो रिजल्टेंट फोर्स जो होगा वो क्या बचेगा, तो इक्वल टू एफ कॉस थीटा। और एफ कॉस थीटा का जो वैल्यू बनता है वो हम लोगों ने फर्स्ट पार्ट में ही इवेल्युएट किया है, दैट इज़ हमारा gmm(x) अपॉन, सो देख लेते हैं प्रीवियस पार्ट से आर क्यूब। सो आर क्यूब, सो दिस वैल्यू जो है वो रिजल्टेंट फोर्स होगा। अब नेक्स्ट जो है दैट इज़ हमारा लास्ट पार्ट ई। इसमें हम लोगों से क्या कहा जा रहा है, सो दैट द मोशन ऑफ द पार्टिकल इन द टनल इज सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड फाइंड द टाइम पीरियड।
यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो इसका मोशन हो रहा होगा वो सिंपल हार्मोनिक मोशन होगा, तो हम लोगों को इसका टाइम पीरियड पता करना है। तो यहाँ पर देखिए, ये हम लोगों ने जो इवैल्यूएट किया कि इस पार्टिकल के ऊपर जो फोर्स लग रहा है, तो वो फोर्स हम लोगों ने किस तरह से इवैल्यूएट किया था, तो जी एम और स्मॉल एम अपॉन में आर क्यूब इंटू एक्स। देखिए ये हमारा जो है वो नेट फोर्स का वैल्यू आया था। यहाँ पे हम लोगों ने जब इवैल्यूएट किया था तो जो नेट फोर्स का वैल्यू आया था वो देखिए कितना आया था, जी एम एक्स डैश बाई आर क्यूब। यहाँ पर देखिए उसी तरह से ये फोर्स हम लोग निकालेंगे, इवैल्यूएट करेंगे। फिर जब हम लोग इसमें एक्स डैश का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते थे तो वो चेंज हो जाता था इन टर्म्स ऑफ आर और एक्स के टर्म में। तो जस्ट यहाँ पर देखने के लिए हम लोग जब इवैल्यूएट किए थे तो ये हमारा क्या वैल्यू आ रहा था, तो जी एम आर क्यूब बाई एक्स डैश। तो दिस वाज द फोर्स। यहाँ पर से आर क्यूब का वैल्यू आता था और एक्स डैश जो है वो डिस्टेंस रहता था हमारा। तो इस पार्टिकल के ऊपर जो है वो टुवार्ड्स द सेंटर ये फोर्स लग रहा था, ये हम लोगों ने देखा। तो अब इस फोर्स को अगर हम लोग के एक्स से अगर इक्वेट करेंगे और के एक्स डैश, एक्स को जस्ट हम एक्स डैश से कंपेयर कर लेते हैं, तो यहाँ पर के का जो वैल्यू आ रहा है दैट इज़ हमारा जी एम बाय आर क्यूब हो रहा है। तो यहाँ पर से अगर हम लोगों ने के का वैल्यू इवैल्यूएट हो गया तो टाइम पीरियड हम लोग क्या लिखते हैं, 2 पाई अंडर रूट एम बाई के। सो एम हमारा कौन सा होगा, वो बॉडी, जो बॉडी SHM करेगा। सो एम बाई के। तब इसकी वैल्यू हम अगर सब्स्टिट्यूट करेंगे तो यहाँ पर बनेगा m अपॉन 1 इंटू के की वैल्यू में आर क्यूब ऊपर जाएगा तो जी एम और स्मॉल एम। सो स्मॉल एम अगेन कैंसल होगा, तो टाइम पीरियड जो हो जाएगा 2 पाई अंडर रूट आर क्यूब बाय जी एम होगा। सो दिस वैल्यू, अब इसको हम लोग अगेन चेंज कर सकते हैं। वो जी क्या होता है, तो m इंटू जी, ये क्या होता है, जी एम बाय आर स्क्वायर। सो स्मॉल एम कैंसिल होता है, तो जी का वैल्यू जी एम बाय आर स्क्वायर होता है। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, 2 पाई अंडर रूट आर बाय जी। तो इस तरह से हम लोग क्या कह सकते हैं कि उसका जो टाइम पीरियड होगा 2 पाई अंडर रूट